दोस्तों डेली स्टॉक अपडेट में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं आईटीसी लिमिटेड की, जिसका करंट प्राइस है दोस्तों ₹3.65। लगभग ₹1.25 की हमें इसके अंदर तेज़ी देखने को मिल रही है और परसेंटेज की मैं बात करूँ तो लगभग 0.62% की हमें तेज़ी देखने को मिल रही है। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले आईटीसी की इस पॉइंट पे है। देखिए, मेरे को आईटीसी लगता है कि दूसरा येस बैंक बन सकता है दोस्तों। ठीक है, जैसे कि आप सभी जानते हैं येस बैंक का हाल, कि येस बैंक एक टाइम पे काफ़ी अच्छे लेवल पे 200-300 के आसपास पे ट्रेड करता था और फिर एकदम से जैसे जैसे वो गिरता गया और आज ₹15 के आसपास है। दोस्तों मुझे लगता है कि आईटीसी का भी हाल कुछ ऐसा ही है। मैं समझ रहा हूँ दोस्तों, आप ये क्या कहना चाहते होंगे, आप सोच रहे होंगे कि मैं पागल हो गया हूँ, क्योंकि देखिए आईटीसी टॉप या आई मीन जो निफ्टी 50 है उसके अंदर भी इंक्लूड है। दूसरी बात दोस्तों, आईटीसी का जो मार्केट कैप है वो काफ़ी बड़ा भी है। दोस्तों मैं आपकी सारी बात से एग्री हूँ, लेकिन देखिए मैं आपको विद प्रूफ ये दिखाऊँगा कि हमें आईटीसी क्यों येस बैंक जैसा लग रहा है, और मैं साथ में उसके फंडामेंटल्स और उसकी बाकी सारी चीज़ों के ऊपर बात करूंगा। और मैं दोस्तों आपको ये भी बताऊंगा कि अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो आप कितने रुपए के ऊपर इन्वेस्ट कर सकते हैं, यानी आप कितने रुपए के आसपास आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल मेरा मानना है दोस्तों, अगर आप आईटीसी में इन्वेस्ट कर चुके हैं, अगर आप आईटीसी में होल्डिंग लेके बैठे हैं तो प्लीज़ एग्जिट कर जाइए, क्योंकि इन फ्यूचर आपको काफ़ी तगड़ा लॉस ही देखने को मिलेगा। मैं आशा नहीं करता हूँ कि क्या पता ये कवर हो जाए, क्योंकि देखिए मुझे ऐसा नहीं लगता है। तो चलिए बात कर लेते हैं एक बार आईटीसी की कंपनी की शेयर होल्डिंग पैटर्न्स की और इसके रिजल्ट्स की, और फिर उसके बाद हम बात करेंगे कि क्यों मुझे आईटीसी येस बैंक जैसा लगता है। ठीक है, तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं, हम आईटीसी के Q4 के नतीजों पे एक बार नज़र डाल लेते हैं, दिसंबर 2020 और मार्च 2021। ठीक है, आप देख सकते हैं सेल की अगर हम बात करें तो लगभग 14,342 करोड़ की है। ठीक है, इनकम की अगर हम बात करें तो 579 करोड़ की इनकम है टोटल, और इन टोटल इनकम की अगर हम बात करें तो लगभग 14,921 करोड़ की इनकम है दोस्तों मार्च में। और अगर दिसंबर की हम बात करें तो 14,670 करोड़ की दिसंबर में इनकम है दोस्तों। एक्सपेंस की अगर हम बात करें तो दोस्तों समान है। अगर देखिए ओवरऑल अगर मैं सीधे मुद्दे पे आऊँ तो आप नेट प्रॉफिट देख सकते हैं, 3,587 करोड़ का नेट प्रॉफिट हुआ था दिसंबर 2020 में, और मार्च के अंदर भी 3,816 का नेट प्रॉफिट हुआ। देखिए दोस्तों, तो ये बात तो हो गई कि इसके एक बार रिजल्ट की कि जो कंपनी है उसने काफ़ी हद तक प्रॉफिट को बनाए रखा और थोड़ी सी हमें जंप देखने को मिली। अब एक बार बात कर लेते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न की, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि मेरे को क्यों ये सिमिलैरिटी लगती है इनमें। शेयर होल्डिंग के पैटर्न की अगर मैं बात करूँ तो आप देख सकते हैं दोस्तों, दिसंबर और मार्च प्रमोटर्स के पास दोस्तों कोई भी होल्डिंग नहीं है, 1% की भी होल्डिंग प्रमोटर्स के पास नहीं है, बल्कि प्रमोटर्स का तो कुछ है ही नहीं। आप देख सकते हैं 0 होल्डिंग है प्रमोटर्स के पास, गिरवी रखी हुई शेयर भी 0 है दोस्तों। एफआईएस की अगर हम बात करें तो 16.32 की दिसंबर तक एफआईएस के पास थी, जो मार्च तक आते थे 15.54% हो गई है दोस्तों। डीआईएस की अगर हम बात करें तो डीआईएस के पास दोस्तों मोस्टली मुझे दिखती है 39.92% की होल्डिंग थी दिसंबर तक, जो मार्च तक आते आते 39.75% की हो गई। म्यूचुअल फंड की अगर बात करें तो दोस्तों म्यूचुअल फंड के बाद दिसंबर तक 9.35% की होल्डिंग थी, जो मार्च तक आते आते 9.14% की हो गई। अगर अदर्स की हम बात करते हैं दोस्तों, तो पब्लिक सेक्टर के पास इसकी सारी होल्डिंग है, मोस्टली 43.76% होल्डिंग दिसंबर तक पब्लिक के पास थी, जो मार्च तक आते थे 44.71%, यानी पब्लिक की ही होल्डिंग इंक्रीज़ हुई है दोस्तों। ठीक है, तो ये तो हो गई अब शेयर होल्डिंग पैटर्न की। अब चलिए चार्ट पे चलते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ कि क्यों मुझे ये दोनों सेम लगते हैं दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट करें। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं, आप ये पैटर्न देख सकते हैं दोस्तों, ये पैटर्न है आईटीसी का। ठीक है दोस्तों, और इसके अंदर दोस्तों मैं आपको एक चीज़ और बताऊंगा, अगर आपको ज़िंदगी में कभी भी लॉन्ग टर्म की पोजीशन से कोई शेयर ख़रीदना है तो आप इस फॉर्मूले को कभी भी किसी भी शेयर पे आजमा सकते हैं दोस्तों। 100% आपको ये इफ़ेक्टिव साबित होगा और आपको कभी भी लॉस नहीं उठाना पड़ेगा, और आप कभी भी ऐसे शेयर में इन्वेस्ट नहीं करेंगे। इस फॉर्मूले को अगर आप यूज़ करते हैं तो आप उस हर शेयर के अंदर इन्वेस्ट करने से बच जाएंगे जो कंपनी लॉस मेकिंग जा रही थी। ठीक है दोस्तों, तो आप देख सकते हैं, देखिए दोस्तों पैटर्न आप देख सकते हैं इस तरीके का एक। ठीक है, अब बात कर लेते हैं दोस्तों एक बार, ये देखिए आप यहाँ पर दोस्तों गौर से देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है कंपनी का नाम आईटीसी। ठीक है, देखिए कुछ बंदे अगर कुछ भी मेरे जो दोस्त हैं उनको नहीं समझ में आएगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आईटीसी लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं बड़ी अच्छा आसान भाषा में। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों हम येस बैंक के एक बार चार्ट के ऊपर। देखिए दोस्तों, आप देख सकते हैं ये येस बैंक का चार्ट है, और आप इस चार्ट को ज़रा गौर से देख सकते हैं। ठीक है, देखिए येस बैंक भी पहले नीचे आया, ठीक है, वो उसने ऊपर जाने की कोशिश करी, देन फिर भी वो नीचे ही रहा। ठीक है, ये आप येस बैंक का चार्ट देख सकते हैं दोस्तों।
देखिए अब इसके अंदर जो डीपली की बात है दोस्तों, वो मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, ठीक है। देखिए जो न्यूज़ आई थी, ठीक है, वो आई थी 20 में, आई थिंक 20 में आई थी दोस्तों मेरे हिसाब से, ठीक है। लेकिन अगर आप देखें दोस्तों तो 19 से ही स्टार्ट हो गया था, ठीक है, शेयर के अंदर गिरावट आना। अब आप सोच रहे होंगे कि आपको तो 19 में कैसे पता। तो दोस्तों जो फॉर्मूला है वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए आप हमेशा कभी भी किसी भी शेयर में अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं लॉन्ग टर्म के पर्पज़ से, तो आप ये देखिए यहाँ पर आप एक वीक निर्धारित कीजिएगा, ठीक है। जैसे हमें यहाँ पे ये जो मिनट्स होते हैं इसके अंदर वीक आप डिसाइड कीजिएगा, और साथ में आप 200 दिनों का मूविंग एवरेज लगा के देखिएगा दोस्तों, ठीक है। दोस्तों आप देख लीजिए, क्योंकि मैं फिर यहाँ से ये हटाने वाला हूँ। अब 200 दिनों का मूविंग एवरेज और एक वीक, ठीक है दोस्तों। अब इसके बाद अगर आप देखें तो दोस्तों जब तक कोई भी शेयर 200 डेज़ के, देखिए दोस्तों आप यहाँ देख सकते हैं ये 200 डेज़ का मूविंग एवरेज है दोस्तों। आपको ये जो ब्लू कलर की लाइन दिख रही है ये 200 डेज़ का मूविंग एवरेज है, ठीक है। जब भी कोई शेयर 200 डेज़ के मूविंग एवरेज से नीचे चल रहा है दोस्तों, तो आप उस शेयर को कभी भी मत लीजिएगा। और अगर आप देखें तो इस रेट के आसपास ये मूविंग एवरेज क्रॉस कर जाता है दोस्तों, ठीक है। और अगर आप इसको गौर से देखेंगे ना, तो मैं आपको दिखा देता हूँ, आप देखिएगा लगभग ये देखिए, आप देख सकते हैं ये यहाँ से जा रहा है। और अगर इधर प्राइस की अगर मैं बात करूँ तो प्राइस है दोस्तों लगभग 253 दोस्तों। जब ये 253 रुपीज़ के ऊपर था तब ये 200 दिनों के मूविंग एवरेज से नीचे चला गया था, ठीक है। जिसकी वजह से अगर आप उस टाइम एग्जिट कर जाते तो आपको इतना बड़ा लॉस नहीं झेलना पड़ता दोस्तों, समझ रहे हैं आप। तो यानी 253 पे आप एग्जिट कर सकते थे, क्योंकि 253 के ऊपर जो 200 दिनों का मूविंग एवरेज था ये उससे नीचे आ गया था, ठीक है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों हम आईटीसी की, जिस शेयर की हम बात कर रहे हैं वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। अब दोस्तों आप आईटीसी देख सकते हैं, आईटीसी भी 200 डेज़ के मूविंग एवरेज से नीचे चल रहा है दोस्तों, ठीक है। और देखिए अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 200 डेज़ का जो मूविंग एवरेज है ना दोस्तों, वो यहाँ पर आपका देखिए इस प्राइस पे, ठीक है, ये देखिए ये जा रहा ये। और अगर इसको मैं प्राइस को अगर मैं बताऊँ आपको तो 247 के नीचे ही एक सेकेंड आप देखिएगा, बात करता हूँ 252 दोस्तों, हाँ जी 252 के प्राइस पर ही ये 200 डेज़ के मूविंग एवरेज से दोस्तों नीचे आ गया था, ठीक है। और आप देखिए कि ये जब से कंटिन्यूसली, यानी आप देख सकते हैं। और आप इसका एक बार डेट भी देखिए दोस्तों, देखिए अगर आप देखेंगे दोस्तों ध्यान से तो आपको समझ में आएगा। 4 नवंबर 2019 को ये 252 के प्राइस से नीचे आ गया था, जबकि 200 डेज से नीचे चल रहा था। और आप देखिए आज का जो करंट प्राइस है आप देख सकते हैं, ठीक है, आज का जो करंट प्राइस है वो भी आपको पता है 205 रुपये के आसपास है, ठीक है। लेकिन आज डेट देखिए ना दोस्तों 16 अगस्त 2021, ठीक है, आप देख सकते हैं ना, आप देखिए यहाँ पे ये चीज़ के नीचे 16 अगस्त 2021 की डेट है, और ये आज भी 200 डेज़ के मूविंग एवरेज से नीचे चल रहा है दोस्तों, समझ रहे हैं आप। तो वही चीज़ मैं आपको कहना चाहता हूँ कि इन फ्यूचर ये भी दूसरा येस बैंक बन सकता है। बाकी देखिए पैसा आपका है, मर्जी आपके, सोच समझ के आप इन्वेस्ट कीजिएगा। मेरा काम था आपको एक तरीके से ये समझाना कि अगर आप आईटीसी में पोजीशन बना के बैठे तो प्लीज़ आप एग्जिट कर जाइए। हाँ, अगर आपको पोजीशन बनानी है तो वो मैं आपको बताता हूँ। अगर ये 252 रुपीज़ से ऊपर जाता है, देखिए इसका जो करंट प्राइस है 200 दिनों का जो मूविंग एवरेज निकल के आता है वो 243 रुपीज़ निकल के आता है। लेकिन मैं आपको ये कह रहा हूँ अगर आप ये 252 के ऊपर जाता है तो आप इसके अंदर पोजीशन बना सकते हैं, नहीं तो फिलहाल आप इसके अंदर पोजीशन ना बनाइए, ठीक है। आप अपना पैसा इन फ्यूचर खो देंगे दोस्तों, यही मेरी राय है और यही मेरा मानना है दोस्तों। बाकी देखिए पैसा आपका मर्जी आपकी, सोच समझ के इन्वेस्ट कर सकता है अगर। और ये दोस्तों जो मैंने आपको बताया है वीक और 200 डेज़ का मूविंग एवरेज का ये जो फॉर्मूला है, ठीक है, आप इसे किसी भी शेयर में इन्वेस्ट कर सकते हैं दोस्तों, किसी भी शेयर में, और नतीजा आप खुद ही देख लेंगे। आपके जो पोर्टफोलियो है उसके अंदर जो भी शेयर पड़ा है आप उसके अंदर इसको इम्प्लीमेंट करके देख लीजिए, इस फॉर्मूले को, 200 डेज़ के मूविंग एवरेज को और वीक आप कैंडल को वीक के अनुसार, तो आपको समझ में आ जाएगा दोस्तों कि आपको कब एग्जिट मारना चाहिए था और कब नहीं। आप किसी भी जो कंपनी है, जो भी पेनी स्टॉक बने पड़े हैं जैसे येस बैंक हो गया या और भी कई सारी कंपनी है, आप किसी में भी इसे इन्वेस्ट करके देख सकते हैं दोस्तों, और आप खुद
देख सकते हैं कि आपको ये कितना फ़ायदेमंद यूज़ होता है। बाकी देखिए पैसा आपका मर्जी, आपकी सोच समझ के इन्वेस्ट कीजिएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। अगर आपको मेरा काम अच्छा लगा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब मुझे इंकरेज करता है ऐसी मोटिवेशनल वीडियो लाने के लिए दोस्तों। ठीक है, मार्केट के अकॉर्डिंग। ठीक है दोस्तों, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।